ब्रैटा साहब को अगर एक लफ्ज में डिस्क्राइब करना हो तो ड्वार्फिशनेस का लफ्ज इस पर आता है, छोटा कद। लेकिन अक्सर काबिल डॉक्टर लिखते हैं कि जिस्मानी ड्वार्फिशनेस यानी बौनापन जिस्म का इतना नहीं जितना दिमाग का भी होता है साहब, और दोनों इकट्ठे चलते हैं। लेकिन मैंने अपने तजुर्बे में हमेशा देखा है कि अगर सिर्फ जिस्म का बौनापन भी हो तो उसमें भी ब्रैटा कार बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए खाम ख्वाहिश को उसके साथ मान लेना और इंतजार करना कि कोई नीम पागल सा बौना मिले तो उसका इलाज किया जाए, ये दुरुस्त नहीं है। अच्छे भले माकूल बौने देखे हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं, और यहाँ जितने छोटे कद के लड़के थे या लड़कियां जिन जो ऐसे खानदानों से जिनके कद छोटे हैं उनको ब्रैटा कार दी है। बड़े ज़हीन लोग हैं और अल्लाह के फजल के साथ साथ फिलिशिया भी देता हूँ, लेकिन खाली फिलिशिया ऐसा काम नहीं करती। जब ब्रैटा का साथ दिया जाए तो फिर बहुत अच्छा काम होता है। तो ये जो मिस लीडिंग है बात फिक्र होम्योपैथिक के दुरुस्त हो जाने चाहिए। हाँ, अगर ऐसा रिटार्डेड बच्चा हो जो छोटे कद का भी हो और बौना भी हो, ज़हनी तौर पर भी बौना हो, उस पर भी अच्छा असर करेगी। इसके अलावा इसको मैंने देखा है वो जो पुराने फालिज के मरीज उनमें भी ब्रैटा कार अच्छा काम करती है फालिज को दूर करने में। मसलन सबसे मुश्किल होते हैं टाइफाइड या पोलियो के मरीज, उनके छोड़े हुए फालिज के असरात तो बहुत ही मुश्किल है, अगर नामुमकिन नहीं तो ठीक करने। लेकिन उसमें मैंने देखा जिनके फालिज नर्व्स पर हो, असाब पर, उनका आज तक मेरे इल्म में कोई इलाज नहीं आया। टाइफाइड खुसूसन अगर असाब को मार दे, नर्व्स को किल कर दे, तो मैंने आज तक कभी उसको ठीक होते नहीं देखा। इसलिए शुरू में मैं मालूम कर देता हूँ, क्योंकि वो दरअसल मौत है और मौत का कोई इलाज नहीं। असाबी मौत अगर वाक़या हो जाए बजाय इसके कि सेल्स बीमार हों तो फिर उसको ठीक नहीं हो सकते। लेकिन बाकी जो फालिज हैं अक्सर उनमें मालूम होता है असाब मरते नहीं हैं, कमजोरियां पैदा होती हैं। उनको ठीक करने के लिए ब्रैटा कार जो अल्लाह के फजल से मुफीद है। लेकिन टांगों पर और आज़ाब पर ब्राउन इसका असर भी पोलियो का भी और टाइफाइड का भी ये ठीक हो जाता है। अगर मुकम्मल ना हो तो इतना नुमाया फर्क पड़ जाता है कि मरीज पहचाना नहीं जा सकता। सूखती हुई टांग दोबारा मोटी होनी शुरू हो जाती है, हाथ सूख रहा हो तो वो फिर नॉर्मल साइज का हो जाता है। इसलिए जनरलाइज नहीं करना चाहिए, गौर से देखना चाहिए इस बीमारी इस दवा का कहाँ तक किस किस हिस्से पर अच्छा असर है। एक है बाल दफा बाल बीमारियां आके गुजर जाती हैं लेकिन असरात छोड़ जाती हैं। उनमें मलेरिया भी एक ऐसी बीमारी है, टाइफाइड भी है और बहुत सी बीमारियां हैं। तो इसको तो मैंने तजुर्बे में देखा है कि टाइफाइड वगैरह या इस किस्म की जो गहरी बीमारियां हैं उनके बद असरात को दूर करने में ये बहुत मुफीद है। लेकिन कैंप में लिखा है कि मलेरिया के लिए भी बहुत मुफीद है। मलेरिया आके गुजर जाए और कुछ बद असरात पीछे छोड़ दे जिनको आपको समझना है कि किस तरह ठीक करें, या इलामतें मौजूद हैं मगर उन इलामतों की दवाइयां वहां काम नहीं करती। ऐसी सूरत में ब्रैटा कार को भी इस्तेमाल करके देखना चाहिए।